नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल श्याम क्लासेस 91। अपनी हिंदी की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम यूके ट्रिपल एस सी के पाठ्यक्रम अनुसार हिंदी रचनाकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले हैं कबीरदास। कबीरदास भक्तिकालीन युग में निर्गुण संप्रदाय के प्रवर्तक थे। कबीरदास का जन्म 1398 में वाराणसी के पास लहरतारा में हुआ। इसके गुरु रामानंद थे। बचपन में कबीरदास का पालन पोषण नीमा व नीरू नामक दंपत्ति ने किया। कबीरदास की पत्नी का नाम लोई और पुत्र का नाम कमाल था। कबीरदास की मृत्यु 1518 में गंभर में हुई। हजारी प्रसाद त्रिवेदी ने कबीरदास को वाणी का डायरेक्टर कहा है। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीरदास के उपदेशों का संकलन मिलता है। कबीरदास की भाषा को रामचंद्र शुक्ल जी ने सुधकड़ी और श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा था। कबीरदास के कथन: दशरथ सुत तीहू लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। पटत पटत कितने दिन बीते, गति एको नहीं जाना। मैं राम का कुत्ता, मोतिया मेरा नाम। राम जरोके बैठ के, जग का मुजरा देख। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी। ये कबीरदास के कथन थे। कबीरदास की रचनाएं: कबीरदास की भाषा अवधी सुधकड़ी एवं पंचमेल खिचड़ी थी। कबीरदास के शिष्य ने उनकी वाणियों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया था। बीजक नामक ग्रंथ के 3 मुख्य भाग हैं: साखी, शबद व रेमनी। कबीर की शिक्षाओं एवं सिद्धांतों का निरूपण साखी में हुआ है, जबकि रेमनी चौपाई छंद में लिखी गई है, जिसमें दार्शनिक विचारों का निरूपण किया गया है। शबद की रचना गए पद में हुई है। इसमें प्रेम व अंतरंग साधना को अभिव्यक्त किया गया है। तो अगले हैं गाइस गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुर गांव में हुआ था, लेकिन कुछ विद्वान उनका जन्म एटा जिले में मानते हैं। तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे व माता का नाम तुलसी देवी था। तुलसीदास का उपनाम राम भोला था व अन्य उपनाम हिंदी का जात्य कवि, कवि शिरोमणि, मानस का हंस, लोकनायक यह आदि नाम तुलसीदास के हैं। तुलसीदास के गुरु का नाम नरहरिदास था। तुलसीदास की मृत्यु 1623 ईस्वी में काशी में हुई। यह अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास की रचनाओं में ब्रज एवं अवधी दोनों भाषाओं का प्रयोग हुआ है। तुलसीदास ने रामचरितमानस 1574 ईस्वी की रचना अवधी भाषा में की। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है।
तुलसीदास ने विनायक पत्रिका 1885 ईस्वी में प्रकाशित की गई। वह कवितावली की रचना ब्रजभाषा में, जबकि विनायक पत्रिका की रचना गए पदों में हुई है। जॉर्ज गैसे के अनुसार बुद्ध के बाद तुलसीदास भारत के सबसे बड़े समन्वयकारी थे। तुलसीदास जी की रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं। रामचरितमानस, जो कि 1574 ईस्वी में लिखी गई। वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दोहावली, कवितावली, गीतावली, सत्य साई, श्री कृष्ण गीतावली, झूलना, रामलला, नैशु, रामाज्ञा वचनावली, ज्योतिष्य ग्रंथ आदि यह रचना तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। तुलसीदास जी के कथन। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। मंगल भवन अमंगल हारी, मेरी ना जात पात, ना चाहो कहीं की जात पात। ये तुलसीदास के कथन थे। तो तीसरे हैं सूरदास। सूरदास भगवान श्री कृष्ण के अन्य उपासक थे। सूरदास के बारे में कहा जाता है कि वे जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे, किंतु उनके काव्य में कृष्ण की बाल लीलाओं के वर्णन व प्रकृति से ऐसा प्रतीत नहीं होता है, जिनका काल 1478 से 1583 माना जाता है। सूरदास का जन्म स्थान आगरा को माना जाता है। इनका जन्म सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ व इनकी भाषा ब्रज भाषा थी। सूरदास मथुरा वृंदावन के बीच गौ घाट में रहते थे। सूरदास पुष्टि मार्ग संप्रदाय के अष्टशाप कवि में से एक थे। सूरदास बल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास हिंदी साहित्य के अष्टशाप कवि में से एक थे और सूरदास को अष्टशाप का जहाज कहा जाता था। सूरदास वत्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। सूरसागर सूरदास की प्रसिद्ध रचना है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के बाल जीवन का वर्णन है। सूरसागर को राग सागर भी कहा जाता है और श्याम सुंदर दास ने सूरसागर को खंजन नयन कहा है। सूरसागर के भ्रमण गीत के गोपी संवाद में गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को काला भंवरा कहती हैं। सूरदास की प्रमुख रचनाएं साहित्य लहरी, सूर सारावली, नल दमयंती, ब्यालो, नाग लीला, गोवर्धन लीला, सूर पच्चीसी, इंपॉर्टेंट है गाइस, भ्रमर गीत। सूरदास के कथन। चरण कमल बंदो हर जाई, निस दिन बरसत नैन हमारे। मैया कही बढ़ेगी चोटी, मैया री मोही माखन खावे।
मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। तुलसीदास के कथन थे ये। मीराबाई। मीराबाई का जन्म 1503 ईस्वी में जोधपुर में हुआ। मीराबाई का जन्म मेड़ता के राठौर रतन सिंह के यहाँ हुआ। मीराबाई का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया परिवार में हुआ। मीराबाई के पति भोजराज उदयपुर के महाराणा सांगा के पुत्र थे। चित्तौड़ में मीराबाई का मंदिर है। मीराबाई संत रैदास की शिष्या थी। मीराबाई हिंदी की पहली कवयित्री थी। मीराबाई की कुछ रचनाएं, इनकी रचनाएं जो हैं, राग गोविंद, गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सरोठा आदि, ये इनकी रचनाएं हैं। रसखान। रसखान कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि थे। इनका जन्म 1548 ईस्वी में हुआ था। यह अकबर कालीन थे। इन्हें गोस्वामी विठलनाथ ने दीक्षा ली थी इन्होंने, और ब्रजभूमि में जाकर ये बस गए थे। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम रसखान था। इनकी रचनाएं प्रेम वाटिका 1614 में लिखी इन्होंने, दान लीला, अष्टयामा आदि यह इनकी रचनाएं थी। अगले हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद शायवादी युगीन कवि, उपन्यासकार, निबंधकार, कहानीकार, नाटककार हैं। इनका जन्म 30 जनवरी 1889 को वाराणसी में हुआ। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। बाल्यकाल में कलाधर के नाम से ब्रजभाषा में एक श्रव्य लिखा था। जयशंकर प्रसाद का निधन 1937 को क्षय रोग टीबी के कारण हुआ। छायावाद के चार स्तंभ के रूप में जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत व महादेवी वर्मा हैं। सुमित्रा नंदन पंत जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचनाएं कामायनी को हिंदी में ताजमहल के समान माना जाता है। मुंडा कहानी में किरदार ननाकू सिंह व घिसू थे। चंबा व बेला किरदार जयशंकर की कहानी में थे। जयशंकर प्रसाद जी को आधुनिक कवि में कविता के सुमेरु या झारखंडी या कलाधर नाम से भी जाना जाता है। काव्य एवं कला जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित निबंध संग्रह है। बीती विभावरी जग रही, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। कथन जयशंकर प्रसाद जी का है। छायावाद का ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद की कुछ रचनाएं। जयशंकर प्रसाद की पहली काव्य रचना उर्वशी 1909 में, वन मिलन 1909 में लिखी, प्रेम राज्य 1909 में थी। ये तीनों रचनाएं 1909 में थी, जिनकी रचना जयशंकर प्रसाद ने की थी। जयशंकर प्रसाद की अंतिम प्रबंध काव्य रचना कामायनी थी, 1935 में लिखी थी। इसका मुख्य पात्र मनु श्रद्धा का ईटा थे। प्रसाद जी की प्रथम छायावादी काव्य रचना झरना है। इसे छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। करुणालय प्रसाद जी का प्रसिद्ध गीत काव्य है। प्रसाद जी की लंबी कविताएं शेर का शास्त्र, समर्पण, प्रलय की छाया,
अन्य काव्य रचना प्रेम पथिक 1913 में, झरना 1918 में, आंसू 1925 में, लहर 1933 में, चित्रधारा, भ्रूमवाहन करुणालय, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व व अयोध्या का उद्धार आदि रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रथम रचित कहानी ग्राम 1911 में रचना की थी, जिसका प्रकाशन इंदु नामक पत्रिका में हुआ था। प्रसाद जी की अन्य कुछ कहानियाँ: छाया, प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप, आंधी, इंद्रचाल 1936 में, खंडहर की लिपि, पाप की पराजय, स्वर्ग के खंडहर, देवदासी, उस पार का योगी आदि रचनाएं प्रमुख रचनाएं। अन्य कहानियाँ पुरस्कार, गुंडा, छोटा जादूगर, शालवती, प्रतिमा आदि हैं। जयशंकर प्रसाद ने 13 नाटक लिखे हैं, जिसमें प्रमुख स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, कामना, अजात शत्रु, दुर्ग, स्वामिनी, राज्यश्री, जन्मेजय का नागयज्ञ, विशाखा, सज्जन व एक घूंट आदि रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की हैं। दुर्ग स्वामिनी नाटक में अनमेल विवाह एवं नारी के पुनर्लगन की बात की गई है। दुर्गावली नाटक में उन्होंने नारी के स्वाभिमान को उठाया है। जयशंकर प्रसाद के 3 उपन्यास हैं, जिसमें प्रमुख कंकाल व तितली है और इरावती उसका अपूर्ण उपन्यास है। इरावती जयशंकर प्रसाद जी का अपूर्ण उपन्यास है। अगले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। हिंदी साहित्य में निराला जी छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभ में एक हैं। निराला जी का जन्म 1899 ईस्वी को बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल में हुआ था। निराला जी मूलतः उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के निवासी थे। इनके पिता राम साई त्रिपाठी थे। पिता का नाम राम साई त्रिपाठी था। निराला जी के बचपन का नाम सूरज कुमार रखा गया और महाप्राण उपनाम से भी जाना जाता है इन्हें। निराला जी हिंदी में मुक्तक छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। निराला जी की मृत्यु 1961 में इलाहाबाद प्रयागराज में हुई। निराला जी ने राम कृष्ण मिशन द्वारा प्रारंभ समन्वय का 1922 में व 1924 में मतवाला पत्रिका का संपादन किया। निराला रचनावली के 8 खंडों में संपूर्ण साहित्य संकलित है। निराला जी के उत्साह आहन गीत का विषय बादल है। राम की शक्ति, पूजा व भिक्षु नामक कविताएं निराला जी की हैं। निराला जी ने गीत गाने 2 बजे और सरोज स्मृति नामक कविता लिखी। बादल राग कविता 6 खंडों में जो कि अनामिका में संकलित है। निराला जी का कथन मैंने शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई। वन मेल काव्य का एक कथन, व्यर्थ हो गया जीवन, मैं रण में गया हार। सरोज स्मृति 1935 में व राम की शक्ति पूजा 1936 में संकलित है। निराला की काव्य रचनाएं। निराला जी की प्रथम कविता संग्रह नामिका 1923 में व अंतिम काव्य संग्रह संध्या काकली 1969 में लिखी इन्होंने। निराला जी की रचनाएं जूहे की कली 1916 में प्रकाशित हुई।
निराला जी के काव्य संग्रह परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, तुलसीदास, गीत कुंज, राम की शक्ति पूजा, शिवाजी का पत्र, गरम पकौड़ी, मास्को डायग्लस आदि इनकी रचनाएं हैं। निराला जी के उपन्यास। अप्सरा उपन्यास 1931 में प्रकाशित हुआ। निराला जी के उपन्यास निम्न हैं। प्रथम उपन्यास अप्सरा, अलका प्रभावती, निरूपम, इरावती, चोटी की पकड़, काले कारनामे, बिल्ले सुर, बकरिया आदि ये उपन्यास हैं इनके। निराला जी का इंदुलेख व चमेली अपूर्ण उपन्यास है। निराला जी के कहानी संग्रह हैं। क्रमशः लिली, साकी, चतुरी चमार, सुगुल की बीवी, चुंबक, चैन का संग्रह इनके निबंध संग्रह हैं। निराला जी को चायवाद का महेश कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।